अस्सलाम वालेकुम। अच्छी सी बात के साथ निगाह तारा आपके सामने हाजिर है। और आज की अच्छी बात ये है कि लोगों को किस तरह मुंह बंद करना है। और लोग जब आपसे सवाल करते हैं, जब आपसे मिलते जुलते हैं, उनका सवाल सबसे पहले आपके ऊपर एक हमला होता है, वो आपकी खैरियत दरियाफ्त नहीं करते। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो इस बात को कॉपी और पेन उठाएं और लिख लें, कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये बात मैं बे इंतहा ऑब्जर्वेशन के बाद बता रही हूँ। जब आप लोगों से मिलते हैं, पहला सवाल, दुबली हो गई हो, मोटी हो गई हो, रंग क्यों कम हो गया है, इसकी शादी कब हो रही है। तो मतलब कि जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया है। मैं तो बेइंतहा परेशान हो गई हूँ इन सवालात से। क्या हम लोग जब अगर किसी से मिलते हैं तो हम अच्छी बातें नहीं कर सकते? अच्छा, ये औरत होकर और मैं ये बात कर रही हूँ कि मतलब सबसे पहला जो सवाल होता है ना औरतों का, वो टीस करने वाला होता है। मतलब मर्द हजरात अगर आपस में मिलते हैं, कारोबार की बात करते हैं, कभी मर्दों को बोलते हुए देखा है कि दुबले लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, मोटे हो गए हो? मैंने तो नहीं सुना। होते होंगे, बाद मर्दों की भी ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है, बाद मर्द पूरी औरत होती है और औरतों से भी ज़्यादा दो चार हाथ आगे होते हैं। लेकिन अक्सरियत की बात कर रही हूँ। अक्सरियत में ख़वातीन का मतलब कि पहला सवाल, शादी कब कर रही हो। अगर बच्चे वाली ख़वातीन है कि इसकी शादी कब कर रही हो, पहले की हो गई, अच्छा दूसरे की कब कर रही हो, इसकी इतनी देर से क्यों कर रही हो। वे भाई, कौन सा वालिदैन होता है अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहता? शादी होगी, पता चल जाएगा। मतलब कि ऐसे सवालात जिससे कि आपके दिल को दुख पहुँचे, वो सवाल जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद परेशान हैं, तो यानी अगले से मिलने के बाद आप रिलैक्स नहीं हो रहे, आपका टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा, आप उसके पास से मिलकर आएंगे, घर में आके मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन। तो खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। जब लोग आपसे मिलने के लिए आएँ तो उनसे वो सवालात ना पूछें कि जिन सवालात के खौफ से वो घर से निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने जुलने निकले हैं कि अपनी डिप्रेशन हम दूर करें। और हम आप उस शख्स से मिलते सबसे पहला सवाल वो करेंगे कि यार दूसरा कब ला रही हो, तुम्हारा 2 बेटे हैं तो बेटी क्यों नहीं हो रही, बेटी है तो बेटा क्यों नहीं हो रहा, इसकी शादी कब होगी, तुम्हारा अपना घर नहीं है, जॉब कैसे चल रही है। मतलब कि आपने सवालात की बुछाड़ कर देनी है, जैसे कि वो शख्स आपसे मिलने के बाद घर जाके घंटों डिप्रेशन में हो। और कुछ नहीं तो अपनी इतनी बड़ाई झाड़नी है कि आज तो हम यहाँ गए, आज हम वहाँ गए, आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और अपनी मतलब अपने अपने कपड़ों की तारीफ़ें और अपने रिश्तेदारों की तारीफ़ें। तो खुदा का वास्ता है कि इस तरह की हरकतें ना करें कि आप दूसरों को जो है, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया अपनी चीज़ों की जो है ना वो पर्दापोशी करनी चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ है और सामने वाले के पास अगर वो चीज़ नहीं है तो उस चीज़ की पर्दापोशी करनी चाहिए। इवन कि अगर आप अपने घर में, अब तो खैर ट्रांसपेरेंट शॉपर में चीज़ें आ रही होती हैं, वरना हुक्म ये है कि अगर आप अपने घर गोश्त भी लेकर आ रहे हैं, खाने पीने की अशिया कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको एक मतलब एक बन उसमें लेकर आएँ कि दूसरे की नज़र ना पड़े कि अगर दूसरा शख्स उस चीज़ की तलब में हो तो वो आपकी चीज़ देख कर उसका दिल ख़राब ना हो। मतलब जहाँ इतनी बारीकियां हैं और हम तो बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत नेक हैं, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं। मतलब अब ठीक है, नमाज फ़र्ज़ है, आप पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप फिर भी परेशान हैं, तो उन परेशानियों की वजह ढूंढें कि हम क्यों परेशान हैं। उन परेशानियों की वजह इन बारीकियों में छुपी हुई है, जो कि हम अपने लफ्ज़ों से, और हमें ऐसा लगता है हम गुनाह नहीं कर रहे, हम तो मिल रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन हम उन बारीकियों में जाएं, अपनी जो है ना वो पर्सनैलिटी को एनालाइज करें कि मतलब हम कितनी ज़ात से हमें पता भी नहीं होता और हम दूसरों का दिल छन्नी छन्नी कर देते हैं। तो खुदा का वास्ता है लोगों से ऐसे सवालात ना करें जिन सवालात से, और आपको अच्छी तरह पता है कि वो इन सवालात से दूर भागते हैं, तो लोगों से वो सवालात करना बंद कर दें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुद भी जिएं, दूसरों को भी खुशी से जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।